राज्यपाल को हटाने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख दी है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कि राज्यपाल बदलो वेस्ट बंगाल की। बताइए, ममता बनर्जी तो अपनी संवेदना खो चुकी है, वो तो संवेदनहीन नारी बन चुकी है। कैसी नारी है वो जिसमें संवेदना नहीं है? अब यदि तुम्हारे अंदर में संवेदना नहीं है तो क्या और भी लोग अपनी संवेदना को खो दें, क्या समाप्त कर दें, तुम्हारी तरह बन जाएं? हमारे जो धनखड़ जी राज्यपाल हैं बंगाल के, वो जब जनता के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं और तुमने साफ बोला वोट में, चुनाव में, सभी मुसलमानों को, तुमने हिंदुओं को नाम लेके क्यों नहीं बोला कि सभी हिंदू मेरे को वोट दो? तो जब धर्म की राजनीति आप करती हो तो क्या सारे संवेदनहीन हो जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि बंगाल में जिस तरह का माहौल बन गया है कि वही मैंने बोलता हूं कि बंद करो भाषण, लाओ राष्ट्रपति शासन। मेरा गीत ये सार्थक होके रहेगा। ममता बनर्जी जाएगी अपने दल बल के साथ में और बंगाल फिर से एक बार अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। ये डराने, धमकाने, लूटने, खसोड़ने और कटमनी वाली जो इनकी राजनीति है ना, वो समाप्त होनी चाहिए और बंगाल को हमारे देश की मुख्य धारा में लाना ही होगा। गुरुजी, नारदा स्टिंग ऑपरेशन को लेकर ममता बनर्जी जिस तरीके से सीबीआई दफ्तर के सामने हाहाकार मचा रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी, आज उन सारी चीजों को लेकर एक और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के ऊपर भी अब हाई कोर्ट ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन को लेकर ही अब एफआईआर दर्ज कर दी है। और इस सारे मामले की आज जब सुनवाई हुई कोलकाता हाई कोर्ट में, तो वो जो 4 व्यक्ति थे, 4 जो नेता थे टीएमसी के, अभी भी उन्हें रिहाई नहीं मिली है। कल तक उन्हें कस्टडी में रहना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मेरा कहना चाहता है कि हमारा देश जो है वो कानून से चलता है। यहाँ संविधान है, अंबेडकर जिसका नाम लेके हम लोग राजनीति करते हैं नेता लोग, तो उनका बनाया हुआ कानून चलता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बोलेगा वो कानून नहीं होता है। जो आज ममता बनर्जी पे एफआईआर आई है वो कानून के आधार पे आई है, वो ऐसे ही किसी ने नहीं कर दिया है। जब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला है तब हुआ है। तो जांच के लिए तो सबको राजी रहना चाहिए। और ममता बनर्जी अभी तो विधायक भी नहीं है, क्योंकि वो तो हार चुकी है नंदीग्राम से। तो वो किस आधार पे सीबीआई के कोर्ट में जाके, सीबीआई के दफ्तर में जाके बोलते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? अब उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस, ये क्या गठजोड़ है ममता का और कांग्रेस का? गठजोड़ देखिए कैसे है कि कांग्रेस का जो नेता है वो उनकी वकालत करता है। तो वो किस आधार पे वो सीबीआई के दफ्तर में घुस गई? अभी वो जो ममता बनर्जी है मात्र जो है एक आम नागरिक, हारी हुई नेता है वो। तो कुल मिला के ये है कि वो अब नाटकबाजी कर रही है, तो वो कुछ नहीं चलेगा। उसके ऊपर जो एफआईआर हुआ है ये बहुत ही सोच समझ के कानून के आधार पे किया गया, ऐसे उसको कोई छेड़ भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। अभी हाई कोर्ट की तरफ से भी इन सारी चीज़ों को लेकर ऑब्जेक्शन किया गया। हाई कोर्ट की तरफ से भी बोला गया कि जो चीज़ें कल जो धरना प्रदर्शन हुआ सीबीआई के दफ्तर के सामने, क्या वो आपको गांधीवाद की तरह लग रहा है? तो उसी सारी चीज़ों को लेकर सफाइयाँ देते हुए ही अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि वहाँ पर जब ममता बनर्जी गई तो वो एज अ एमएलए गई थी, मुख्यमंत्री नहीं है। क्या ये सारी चीज़ें स्वीकार कर चुके हैं अपने आप को वकील कहने वाले अभिषेक मनु सिंघवी? ये इनकी वकालत की पोल खुल चुकी है। ये लोग पॉलिटिकल एडवोकेट, नकली एडवोकेट हैं। मैं कहता हूं कि एक और बात आई है, आपकी बात तो सही है, लेकिन एक बात और आई है कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वहाँ के राज्यपाल धनखड़ जी को बोलती है कि आप इन सब बातों में क्यों आते हैं? आप तो ये देखिए कोरोना से, अरे कोरोना देखना काम है क्या धनखड़ जी का? उनका तो ये देखना काम है कि राज्य कानून के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, वहाँ के विधायक और जो अधिकारी हैं वो लोग ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो कोरोना देखना तो ममता बनर्जी का काम था। तो इस प्रकार से ये अपने जाल में फंस चुकी है और ऊल जलूल इनके वकील लोग जो है ना, वो लोग भी अपनी बुद्धि को खो चुके हैं। अब ममता बनर्जी की अगर बात करें तो जिस तरीके से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है ममता बनर्जी के ऊपर, अब ममता बनर्जी की अगर गिरफ्तारी होती है आगे चल के तो फिर तो इनको ये पद त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंगाल की धरती जो इतनी गौरव की धरती है, उसको ममता बनर्जी ने मिट्टी में मिलाया, उसके गौरव को। देखिए, मैं 2 पंक्तियां सिर्फ गाऊंगा और बताऊंगा कि बंगाल का गौरव क्या है और कैसे इस ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर बिल्कुल सही हुआ है, सही वक्त पे। मैं तो गीत भी गा चुका हूं कि बंद करो भाषण, लाओ राष्ट्रपति शासन। ये धरती बंकिम चंद्र टैगोर और सुभाष महान की
रामकृष्ण विवेकानंद विद्यासागर के ज्ञान की, जहां गूंजती घर घर लहरी सुर संगीतम तान की, वह चीखे पुकार गूंजती है अब नित्य मशान की। क्या बना दिया, क्या हमारा गौरव था बंगाल का, उस सारे गौरव को मिटिया मेट कर दिया इस ममता बनर्जी नाम की एक महिला ने। ये कैसी है, इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी जेल में, इनके जो और विधायक लोग जो गए हैं ना, नेता लोग, उनके साथ में इनको डालना चाहिए ताकि उस कमरे में बैठ के ये लोग कुछ योजना बनाए, सिर पीटे अपना। हम दो उन नेताओं की बात करें जो ममता बनर्जी के नेताओं की कल गिरफ्तारी हुई थी और जिसके बाद तमाम तरीके का हंगामा किया गया था ममता बनर्जी की तरफ से। अब उन्हें कस्टडी में तो कल तक रखा ही जाएगा और एक तरफ ममता बनर्जी की मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर नारदा स्टिंग ऑपरेशन के और भी तार खुल के सामने आए तो अभी तो सिर्फ ममता बनर्जी और दो और नेताओं का नाम आया है, शायद और भी नेताओं का नाम आ सकता है, ऐसा भी सवाल उठाए जा रहे हैं जनता के। देखिए, नारदा स्टिंग के बारे में मैंने जो पढ़ा है उसमें कैमरे पे रिश्वत लेते हुए लोग पकड़े गए थे। इसकी वीडियो है, एक तो होता है ना कि किसी ने बोला है, किसी ने देखा हुआ बोला है, यहाँ तो बिल्कुल सचित्र वीडियो है इनका। तो इस प्रकार से इनकी मुश्किलें तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक नहीं 100 अपराध किए हैं, हजार अपराध किए हैं। इन्होंने बंगाल में अपने ही नागरिकों को, लोकतंत्र के आधार पे जो वोटर हैं उनको मारा है, वहाँ की संस्कृति को तहस नहस कर दिया, वहाँ के रीति रिवाज को, वहाँ के धार्मिक बैलेंस को इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। तो इस प्रकार से इनके ऊपर में एफआईआर भी होना चाहिए और इनसे पूछताछ करने के लिए इनको जेल में भी डालना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कानून के हिसाब से जो भी चीज़ कानून सम्मत है वो सब, यदि ये कानून के दायरे में आते हैं, नारदा स्टिंग में। अब मुझे बताइए कि जिन विधायकों को, जिन नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार कोर्ट के कहने से किया है, उनसे ऐसे जेल में उनकी आरती उतारने के लिए थोड़ी रखा है, उनसे वहाँ पूछताछ करेंगे ना। तो उनसे जब पूछताछ होगी तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। तो उसमें अवश्य ममता बनर्जी का भी नाम आएगा और सिर्फ ममता का ही नहीं, बल्कि इनका जो पूरा जो इनका एक जो इनका जंजाल है, इनके जो गिरोह के जो लोग हैं, माफिया जो है, ये राजनीति करने के लिए लोग आते हैं, जन सेवा करने के लिए, लेकिन ये लोग मुख्यमंत्री बन के, नेता बन के, माफिया बन के देश को लूटने का, राज्य को लूटने का काम करते हैं। ऐसे नेताओं से हमारे देश की जनता को बच के रहना चाहिए। यहाँ पर शुरुआत में आपने इस बात का जिक्र किया था, आपने कहा था कि हमारा जो देश है लोकतंत्र के आधार पर चलता है, संविधान के आधार पर चलता है। यहाँ पर अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो ना लोकतंत्र को मानती हैं ना संविधान को मानती हैं। जब अगर राज्यपाल की तरफ से अनुमति दी जाती है, सारे जो एविडेंस हैं, सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है, पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी सीबीआई के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं। इनके नेता धमकी देते हैं सीबीआई के अधिकारियों को। चीजें तो ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी ने गाली दी है सीबीआई के अधिकारियों को। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो ममता बनर्जी वाला जो नारदा स्कैम का जो केस है, इसको मैं मांग करता हूं सरकार से, सीबीआई से, सुप्रीम कोर्ट से, कि वो इसको दूसरे राज्य में शिफ्ट करे, क्योंकि ये जो है दबाव डालती है, डराती है, धमकाती है। इसने जो आज जीत हासिल की है, इसने डरा धमका के, आप जाके पूछिए, वो बंगाली लोग जो हमारे देश के भाई हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो डर गए इससे, क्योंकि इसने बोला था खुलेआम मंच के ऊपर में कि अभी तो केंद्रीय सेंट्रल पुलिस है यहाँ पर, जब चले जाबे तब तारपोरे की होबे, तारपोरे आमी लाठी मारबो। यानी कि इसने बंगला में बोला कि जब ये मोदी वाला पुलिस, सेंट्रल पुलिस चली जाएगी तब हम छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। तो इस तरह से जो ये डराती है, धमकाती है राजनीति, जनता तो एक आम आदमी को तो डराया, ये सीबीआई को दबाव मिला रही है, उसको डरा रही है। अरे तुम भूतनी और डरावनी, इतनी भूतनी कैसे बन गई हो तुम, इतनी डरावनी क्यों बन गई हो? तो जनता का तो ख्याल रखो, पुलिस को। अब तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को डांटेगी, अब तो मुझे लगता है हाई कोर्ट को तो छोड़ेगी नहीं है, क्योंकि इसका काम ही है लोगों को डराना धमकाना। वेस्ट बंगाल में जैसा कि आपके गीत में भी इस बात का जिक्र है कि बंद करो भाषण, लाओ राष्ट्रपति शासन, और इसी चीज़ की मांग जनता की तरफ से हो रही है कि वेस्ट बंगाल में जो अब चीज़ें चल रही हैं, देखी जा रही हैं, इस आधार पे वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार क्यों इन सारी चीज़ों को लेकर एक्शन नहीं ले रही है? अगर लेगी भी तो अभी तक क्या सोचा जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार
बंगाल के मुख्यमंत्री तो है ही वो, तो उसके हिसाब से नहीं चलती, वो केजरीवाल और पप्पू के हिसाब से नहीं करती कि कुछ भी जाके बक दो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 साल तक गुजरात को संभाला है और 5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहने के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वो ऐसे उल जलूल काम नहीं करते हैं, वो विधि सम्मत, कानून सम्मत, संविधान सम्मत, न्याय संगत, सर्वहिताय, सबके हित में जो होगा वो काम करते हैं। तो उनके पास भी उनके बड़े बड़े सलाहकार हैं, वकील हैं, वो सब मैंने इसमें गीत में भी लिखा था कि संविधान खंगाल लो, तो वो लोग पढ़ रहे हैं संविधान को, देख रहे हैं कैसे क्या है, तो वो लोग करेंगे। ऐसे ही नहीं कर देंगे कि जाके पकड़ लो मार दो, ऐसे नहीं होता है। ये कानून के हिसाब से जो विधि सम्मत होगा वैसे करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, मैं जनता से अपील करूंगा कि वो ममता बनर्जी का खुल के विरोध करें। मैंने अकेला ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन आप लोग नहीं लिखे, मैंने इतना साहस किया कि एक गीत बनाया, उसको गाया, वो गीत वायरल हुआ, पूरे देश में बजा। इसलिए जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो चित्रकार हों, चाहे वो गायक कलाकार हों, नाटक कलाकार हों, वो अपने घर में ही नाटक करें, छोटे छोटे बना लें, डायलॉग्स बनाएं, उनको करके विरोध करें। आपके सामने में देश की जनता को, आपके भाई बंधु, हम कहते हैं भारत हमारा देश है, हम इसकी संतान है, हम इसका भाई बहन है, तो हमारा भाई एक जगह बर्बाद हो रहा है, लुट रहा है। आज बंगाल में मैं कलाकार हूँ, मुझे बंगाल के लोग गाने के लिए नहीं बुलाते हैं, तो क्या मैं बोलूँगा मुझे कभी गाने, भजन गाने, कथा करने नहीं बुलाया तो मैं नहीं गाऊंगा तुम्हारे लिए, मरो चूल्हे में पड़ो? नहीं, सबसे पहले मैं ही निकल के आया हूँ, जिसको बुलाया नहीं जाता वो ही मैं निकल के आया, और मैंने अपने ही लोगों के हित में, अपने देशवासियों के हित में साहसपूर्ण गीत बनाया। मुझे कई लोगों ने बोला, तो मैं सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि वो घर से बाहर निकलें, घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने कमरे में जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करें, और अपनी कला के माध्यम से संवैधानिक तरीके से बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसका विरोध करें, वहाँ की मुख्यमंत्री को अपनी कला के द्वारा सबक सिखाएं। धन्यवाद गुरुजी।